ठीक है, वेलकम बैक टू गरम गॉसिप्स। आज मैं आपके लिए 1/2 ये मूवी के बारे में रिव्यू और उसके हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में डिटेल आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो प्लीज लास्ट तक देखिएगा, हमारे चैनल पे आते रहिएगा। पहले हम जाएंगे इसके कास्ट लाइन के ऊपर, उसके बाद डिटेल्स, उसके बाद हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसकी बेसिक स्टोरी लाइन और इसके रिव्यू के बारे में। सो लेट्स कम अपॉन इट्स कास्ट लाइन। इसमें हनी रोज ने डॉक्टर प्रेमा का रोल प्ले किया। सो लेट्स कम अपॉन इट्स डिटेल। ये रिलीज हुई थी 19 अप्रैल 2014 को। इसकी टोटल लेंथ 2 hours 30 minutes है। इसका OTT प्लेटफॉर्म यूट्यूब है पर पेड है। इसकी IMDb रेटिंग 5.3 है आउट ऑफ 10। इसकी स्टाइल थ्रिलर और वर्ल्ड सिनेमा में आती है। उसकी लैंग्वेज ऑफ ओरिजिन मलयालम है। सो लेट्स कम अपॉन इट्स हॉट सीन्स के नामिंग के ऊपर। पहला था एपिसोड 1 hour 5 minutes and 08 seconds पे है। हनी रोज का एक पैशनेट स्माइल क्लिप से दिखाया गया। नेक्स्ट आता है 1 hour 21 minutes and 36 seconds पे हनी रोज का एक पैशनेट अफेक्शन सीन दिखाया गया। और लास्ट आता है 1 hour 52 minutes and 10 seconds पे हनी रोज का एक पैशनेट स्माइल क्लिप सीन, पैशनेट बीटिंग सीन और अफेक्शन सीन दिखाया गया। सो लेट्स कम अपॉन इट्स बेसिक स्टोरी लाइन और इसके रिव्यू के बारे में। तो कहानी की शुरुआत चालू होते है जहां पर हमें दिखाया गया है कि ट्विंस होते हैं, जो ट्विंस अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। और सक्सेसफुल होने के बाद उनके लाइफ में अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है, जहाँ पर वो स्टडी करके एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन जाते हैं। पर वो ट्विंस होने के बाद उनमें एक कनेक्शन होता है, एक अलग सा एक फीलिंग होता है उनके अंदर। इस वजह से वो दोनों भी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो हमें एक अलग क्राइटेरिया दिखाया गया है कि कैसे स्टोरी चालू होती है, जहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ आ जाता है। इन्वेस्टिगेशन में हमें बताया गया कि कैसे एक आदमी का, मतलब हारी नाम का जो आदमी होता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है फ़ोन पर बात करते करते। और इस फ़ोन एक्सीडेंट में वो ट्रक से टकरा जाता है उसकी गाड़ी। अब दूसरी साइड पर उसकी जो बीवी होती है, वो हमें दिखाया गया फ़ोन पर उससे ही बात कर रहा था वो, और उससे टकरा गया था। अब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाती है कि किसने किया, या कुछ ऐसा सिनेरियो हो जाता है जहाँ पर उसका जो पार्टनर है या हरि नारायण जो डॉक्टर है, उसका कैसे एक्सीडेंट हुआ। तो पुलिस आ जाता है जब वहाँ पर, और हमें दिखाया गया कि कैसे इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन में हमें बताया जाता है कि कैसे डॉक्टर प्रेमा इसमें बहुत ही ज़्यादा एक मुख्य किरदार का रोल प्ले करती है, जहाँ पर वो उसका भाई जो ट्विंस था, जिसका नाम रवि था, उसके साथ एक अलग सा कनेक्शन फील करती है। जहाँ पर जब उसका भाई मर जाता है, तब उसके जो हालचाल ही पूरे के पूरे चेंज हो जाते हैं। उसे लगता है कि रवि के अंदर हरि आ गया है, या हरि ही जीना चाहता है, या हरि ने ही ये सब कुछ किया है। तो हरि का पूरा रिफ्लेक्शन रवि में आ चुका था, रवि सब कुछ कर रहा था जो हरि कर रहा था। तो ये प्रेमा बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करती है हर एक चीज को कि सब कुछ हरि जैसा ही ये सब कुछ कर रहा है। प्रेमा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि ये सब कुछ हरि ने कैसे किया, या हरि का स्प्लिट पर्सनालिटी रवि में कैसे आ चुका है। तो ये सब कुछ जब वो सब कुछ अंदर समाकर वो उसके साथ सब कुछ कर लेती है, या उसके साथ टाइम स्पेंड करती है, तब उसे पता चल जाता है कि ये हरि नहीं रवि है। पर जब दोनों भी एक कनेक्शन फील कर रहे थे, जब एक ट्विंस दोनों भी सेम फेस सेम लेवल के होते हैं, तब उनमें एक कनेक्शन होता है। जब एक भाई मर जाता है तो पूरा का पूरा वो डिप्रेशन में चला जाता है, और उससे पता चल जाता है कि वो ही हरि है। तो रवि के अंदर एक अलग से स्प्लिट पर्सनालिटी आ जाती है, जहाँ पर हमें एक पुलिस ऑफिसर का भी दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका नाम यूसुफ होता है। उसकी कंडीशन भी सेम इस जैसी थी, और वो एक अलग डायनामा से चला जा रहा था। एक आइडेंटिकल ट्विंस का एक इमोशनल बॉन्ड होता है, और एक स्पेशल इमोशनल बॉन्ड, और वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होता है। इस वजह से जो रवि है, वो एक साइकोसिस स्टेट में चला जाता है, जहाँ पर वो एक बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में वो इमेजिन करने लगता है खुद को, जैसे कि वो हरी ही है। तो हमें दिखाया जाता है कि कैसे यूसुफ नाम का जो बंदा है, वो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए लग जाता है।
जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को इमेजिन करता है, हर एक चीज़ को उसके सामने रखता है, जहाँ पर गलती से उसके यूसुफ के लाइफ में भी बहुत ज़्यादा उछाल चढ़ाव आ जाता है, जहाँ पर वो अपने खुद के बेटे को भी एक तरफ से खो देता है। तो इस वजह से वो भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होता है। दूसरी साइड पे हमें दिखाया जाता है कि हरी का एक एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उसका मर्डर हुआ था, जहाँ पर उसके जो बॉस होते हैं वो उसके ऊपर ड्रग टेस्ट कर रहे थे, या हमें बताया जाता है कि वो ड्रग टेस्ट कर रहा था, इस वजह से उसको मार दिया जाता है। जब ये सब कुछ वो डॉक्टर प्रेमा को बता देता है उसका बॉस, तब डॉक्टर प्रेमा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि ये सब कुछ क्यों किया आपने। तो वो सब कुछ बता देता है कि अगर हम सामने आ जाते तो हमारा पूरा करियर डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इस वजह से हमें डॉक्टर हरी को मारना पड़ा। जब ये सब कुछ सुनकर डॉक्टर प्रेमा बदले के भावना में चली जाती है, जब जहाँ पर उसे सिर्फ एक ही सब कुछ नजर आ रहा था, वो ये बदला। तो बदला लेने के लिए उसके सिर्फ मन में एक ही पॉइंट हो जाता है, वो ये रवि, क्योंकि रवि हरी का रिफ्लेक्शन होता है। आइडेंटिकल ट्विंस होने के बाद वो एक अलग ही बॉन्ड शेयर करता है। तब ये सब कुछ प्रेमा रवि को बता देती है। रवि बहुत ज्यादा डायलामा में चला जाता है, क्योंकि वो प्रेमा से बहुत ज्यादा प्यार कर रहा था दूसरे ही साइड पर, क्योंकि वो हरी का ही एक रिफ्लेक्शन था। तो इस वजह से वो उस आदमी को मारने चला जाता है जो उसका बॉस है। और बॉस को मारने के बाद वो अब प्रेमा को मारने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसने उसके साथ धोखा किया था। जब वो वहां पर आ जाता है उसके घर के पास, तब उसे पता चल जाता है कि वो मारना चाहता है, पर वो खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता। वो उसको मारने के लिए दौड़ता है, जहाँ पर यूसुफ जो कॉप है वो वहां पर उसको बचाने के लिए आ जाता है, जहाँ पर वो उसको बचाते बचाते खुद घायल हो जाता है, और प्रेमा वहां से भाग चली जाती है। उसे एक पॉइंट पर एक रियलाइजेशन हो जाता है कि मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ, या मुझसे कुछ तो गलत हुआ है। तो इस वजह से वो भी उसके पीछे पीछे भाग तो चला जाता है, पर एक जगह रुक जाता है और सेल्फ रियलाइजेशन करता है और खुद अपनी जान दे देता है, क्योंकि उसके बाद सब कुछ परेशानी खत्म हो जाती है। तो इस वजह से अब वो जान देने के बाद ये स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती है और केस सॉल्व हो जाती है। और हमें दिखाया गया कि कैसे प्रेमा एक डायलामा में वो भी चली जाती है, वो भी एक साइकोपैथ डायलामा में चली जाती है, और उसका इलाज हो रहा है। और कॉप है वो अपने घर चला जाता है अपनी जो केस है वो सॉल्व करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट हम आपके पास लेके आएंगे। सो बाकी का तो आपको ये हमारा बता ही देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।